बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब वजीर अय्याज ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोज़ाना उस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता, ए अय्याज कदर खुद बशनास, ए अय्याज अपनी कदर पहचान। सुल्तान की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी, पैबंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असल को ना भूल जाना। देखने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। अय्याज का रोज़ाना उस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे उमरा और वज़रा उससे हसद करते थे। उन्होंने सुल्तान के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा, अय्याज ने एक कमरा ज़बरदस्त तालों से बंद कर रखा है, किसी को उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि उसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेशबहा जवाहिर चुरा चुरा कर उसमें रखता हो। उसके कमरे की तलाशी ली जाए, उसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। सुल्तान अय्याज की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था और ये भी जानता था कि मेरे वजीर अय्याज से हसद करते हैं। सुल्तान ने सोचा वजीरों को आईना दिखाने का अच्छा मौका है। चुनाचे सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस कमरे के कुफल खोले जाएं और जितना माल और दौलत उसने ज़ख़ीरा किया हुआ है उसके मुताल्लिक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदुम नुमा जो फरोश का पर्दा ज़रूर चाक करना चाहिए। सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म मिलते ही हासिदीन ने कफल तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी और मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, सिवाय बोसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ न मिला। आपस में कहने लगे, अय्याज बहुत चालाक है, ज़रूर उसने ज़र और जवाहिर दफन कर रखे होंगे। उन्होंने कुदालें और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला मगर कुछ हाथ न आया। फिर झुंझला कर कोठरी की दीवार को तोड़ने लगे, शायद खजाना ईंटों के अंदर छुपा रखा हो। आखिर निदामत और पशेमानी का पसीना उनकी पेशानियों से बहने लगा। उनकी गुमराही और बेहूदगी का सबूत वो घड़े और टूटी हुई दीवारें थीं जिन्हें उन हासिदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें ये खौफ दामन गिर हुआ कि अब सुल्तान को क्या जवाब देंगे। आखिर अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। सुल्तान ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है और वो मालो दौलत कहाँ है जो तुम अय्याज के कमरे से लूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया? बादशाह के इन कलिमात की ताब न लाकर सब हासिदीन सुल्तान के कदमों में गिर पड़े। उनमें इतनी हिम्मत न रही कि सुल्तान के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा न सजा दूंगा। ये मामला अय्याज की सवाबदीद पर है, क्योंकि तुमने उसकी आबरू से खेले हो। गहरे घाव उस नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अय्याज को तलब करके फरमाया, ऐ नेक बख्त, तू इस इम्तिहान में सुरखरू निकला। ये तेरे मुजरिम हैं और तुझे पूरा इख्तियार है, इन्हें जो चाहे सजा दे। अय्याज अर्ज करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी तुझी को ही ज़ेबा है। जब आफताब अपना रुख रोशन दिखाता है तब सितारे मान पड़ जाते हैं। सुल्तान महमूद कहने लगा, ये तो बताओ तुम हर रोज उस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? इस बेत से हमें भी तो आगाह करो।
تمہیں ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے کیا باتیں کرتے ہو؟ انہیں کوٹھری میں کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیا وہ تمہاری قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے؟ اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تم چھاتی سے لگاتے ہو؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے! یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے سلطان معظم، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہوں۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔